मित्रों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल पर आपको हिंदी की क्लासें मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही हैं। आप नियमित रूप से हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, सामान्य हिंदी, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य, बहुत कुछ आप हमारे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दबा दीजिएगा बेल आइकन। बहुत आराम से पढ़ते हैं, एक एक प्रश्न को व्याख्यात्मक तरीके से पढ़ते हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला में हम वहीं से शुरू करते हैं जहां कल छोड़े थे। कल का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है, इसके पहले वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहीं से देख सकते हैं। क्योंकि कल का जो वीडियो था बहुत ही महत्वपूर्ण था। साहित्य से जुड़े बहुत सारे प्रश्न थे, साहित्य से जुड़े आज भी प्रश्न हैं, लेकिन इन प्रश्नों की जो श्रृंखला आप लोगों के सामने है ये कहीं ना कहीं हमारी सफलता को और मजबूत कर सकती है। इसलिए हम बेहद महत्वपूर्ण ढंग से, पूरे मन से, पूरे मनोयोग से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और एक क्विज इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, एक प्रश्नोत्तरी दी हुई है, तो उस पर विजिट करके, उस पर लॉगिन करके आप प्रश्नों के उत्तर हल कर सकते हैं, अपना स्कोर देख सकते हैं कि हमने कितने प्रश्न सही किए। आइए चलते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। परीक्षा में इसी तरीके के प्रश्न दिए होते हैं जिसमें से हमको गलत सही छांट करके लिखना होता है। तो निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, उस गलत कथन को पहचान कर लिखिए। अब गलत तो हम तभी समझ पाएंगे जब हमको इन चारों विकल्पों के विषय में पता होगा तभी। अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। फिर दूसरा है, आशु प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है। तीसरा विकल्प है, काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह है। चौथा विकल्प है, इरावती प्रसाद की कहानी है। अब यहां पर बहुत ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है ताकि प्रश्न गलत ना होने पाए। सब लोगों ने जयशंकर प्रसाद जी के विषय में पढ़ा है, सुना है, उन्हीं से संबंधित ये सभी विकल्प दिए गए। यहां पर जो जैसा कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, ये बिल्कुल सही है। ये क्या है? ये बिल्कुल सही है, अर्थात ये कह लीजिए कि ये कथन गलत नहीं है। आशु प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है, हाँ ये भी सही है, प्रश्न के मुताबिक ये भी नहीं गलत है। फिर जो तीसरा ऑप्शन कहता है कि काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह है, ये भी सही है। प्रश्न की दृष्टि से ये तीनों विकल्प सही है, तो फिर गलत कौन सा है? अब बचा एक विकल्प, इरावती प्रसाद की कहानी है। यह कहानी नहीं है, जो इरावती रचना है यह कहानी नहीं है, बल्कि प्रश्न के हिसाब से यही वाला सही है। जो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन गलत है, तो यही कथन गलत है, क्योंकि इरावती जो है यह जयशंकर प्रसाद की कहानी नहीं है, बल्कि
यह एक उपन्यास है और वो भी पूर्ण उपन्यास नहीं है, अपूर्ण उपन्यास है। ठीक, तो इस प्रकार से ये जितने भी विकल्प दिए गए हैं, इन सभी विकल्पों को आप आसानी से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब जैसे कामायनी की बात करें तो कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी में 15 सर्ग हैं। कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी में 15 सर्ग हैं। कभी कभी प्रश्न बन करके आ जाता है कि कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है। आसानी से बता सकते हैं कि कामायनी में सर्गों की संख्या 15 है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है उसको नोट करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं। मैथिली शरण गुप्त की, निम्नलिखित में मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। अब 4 विकल्प दिए हैं। एक विकल्प दिया है सिद्धराज, जय भारत, सिद्धराज जय भारत। अगला विकल्प है हिडिंबा, इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला विकल्प है कृषक क्रंदन। ये 4 विकल्प आप लोगों के सामने दिए हुए हैं। इनको आप आसानी से देख करके और इसमें से सही विकल्प का चयन करिए। अब जो सही विकल्प है उसका आप चयन करिए। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। अब मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नहीं है? तो देखिए, जो सिद्धराज लिखा है यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। सिद्धराज जो लिखा है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। फिर इसी तरीके से जो लिखा है जय भारत भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जय भारत भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है हिडिंबा भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। हिडिंबा भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो फिर जो प्रश्न कहता है, प्रश्न के मुताबिक जो चौथा विकल्प है, यही चौथा विकल्प सही है। यही रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। यानी कृषक क्रंदन रचना जो है यह मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो जब मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है तो फिर किसकी रचना है? तो यह है एक गया प्रसाद शुक्ल, जिनका उपनाम है सनेही। यानी यह रचना है कृषक क्रंदन जो है यह गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना है। अगला प्रश्न है, अच्छा इससे संबंधित थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो मैथिली शरण गुप्त की कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे रंग में भंग, भारत भारती, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, पंचवटी, बिकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत मैथिली शरण गुप्त का बहुत ही महत्वपूर्ण और द्विवेदी युग का एक महाकाव्य है। द्विवेदी युग का महाकाव्य है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य कृतियों में से निम्नलिखित काव्य कृतियों में से
एक राम कथा पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित कृतियों में से एक राम कथा पर आधारित नहीं है। राम कथा पर आधारित नहीं है। अब इसका जो पहला ऑप्शन है वो है शंभु। पहला ऑप्शन क्या है? शंभु। इसका दूसरा ऑप्शन है अग्निलीग, महाप्रस्थान, अग्निलीग, महाप्रस्थान, और चौथा ऑप्शन है संशय की एक रात। संशय की एक रात। ये चार विकल्प दिए हुए हैं। इन चार विकल्पों में से आप देख करके सही विकल्प का चयन कर लीजिए कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित काव्य कृतियों में से एक राम कथा पर आधारित नहीं है। आधारित नहीं। शंभु, अग्निलीग, महाप्रस्थान और संशय की एक रात। तो इसमें देखिए जो शंभुक है यह भी राम कथा पर आधारित है। जो शंभुक रचना है यह भी राम कथा पर आधारित है। अग्निलीग जो है यह भी राम कथा पर आधारित है। शंभुक, अग्निलीग यह राम कथा पर आधारित है। महाप्रस्थान यह राम कथा पर आधारित नहीं है। यानी इसका जो तीसरा विकल्प है ये सही है, ये राम कथा पर आधारित नहीं है। और जो चौथा विकल्प है यह भी राम कथा पर आधारित है। अब ये जो महाप्रस्थान रचना है यह नरेश मेहता की रचना है। जो महाप्रस्थान है यह नरेश मेहता का एक खंड काव्य है और यह राम कथा पर आधारित नहीं बल्कि महाभारत के कथानक पर आधारित है। बाकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी रचनाएं राम कथा पर आधारित है। शंभुक की हत्या, यानी शंभुक जो है ये जो रचना दी गई है शंभुक की हत्या, इसके रचनाकार जो है नरेंद्र कोहली है। शंभुक के रचनाकार कौन है? नरेंद्र कोहली। शंभुक के रचनाकार कौन है? नरेंद्र कोहली हैं। फिर अग्निलीग के जो रचनाकार हैं वो है भारत भूषण। अग्निलीग के रचनाकार कौन है? भारत भूषण। अग्निलीग के रचनाकार कौन है? भारत भूषण है। और जो महाप्रस्थान है इसके रचनाकार कौन है? नरेश मेहता। और जो संशय की एक रात है ये नरेश मेहता की रचना है। संशय की एक रात इसकी रचना है, नरेश मेहता की रचना है। और ये संशय की एक रात यह भी एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। और ये जो महाप्रस्थान रचना है यह भी एक खंड काव्य है। ये जो नरेश मेहता की दोनों रचनाएं हैं ये दोनों क्या है? दोनों खंड काव्य हैं। शंभु नरेंद्र कोहली का एक नाटक है, नरेंद्र कोहली का नाटक है। और जो अग्निलीग है ये भारत भूषण का नाटक है और ये दोनों खंड काव्य हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हिंदी साहित्य से संबंधित इस तरह के बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।